अब हम डिस्कस करेंगे कि ANP के लिए क्या ANP Hi everyone, welcome back to our channel. Today is episode 2 of PNP series. पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि PNP क्या होता है और उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं ऑन अ हाई लेवल. आज के एपिसोड में हम आपको ये बताएंगे कि AINP क्या है और उसके रिक्वायरमेंट्स और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है. तो गाइस ऑन हाई लेवल जिस स्ट्रीम के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें आपको एक वैलिड जॉब ऑफर चाहिए होगा. सो विल सी व्हाट अदर रिक्वायरमेंट्स आर देयर. So first let's talk about what is AINP. AINP जो है वो अल्बर्टा इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम होता है, जो कि एक इमिग्रेशन प्रोग्राम है. PNP है जो लोगों को नॉमिनेट करता है फॉर परमानेंट रेजिडेंस इन अल्बर्टा. द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू नो इज दिस प्रोग्राम इज रन बाय गवर्नमेंट्स ऑफ अल्बर्टा एंड कैनेडा. तो आपको पता चल गया AINP क्या है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स ऑफ AINP. सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज नॉमिनी मस्ट हैव ए स्किल टू फिल शॉर्टेज इन अल्बर्टा. सो जो भी नॉमिनी यहाँ पे अप्लाई कर रहा है उसके पास वो स्किल होनी चाहिए जो कि अल्बर्टा में रिक्वायरमेंट है उसकी. एंड सेकंड इज नॉमिनी मस्ट बी प्लानिंग टू बाय और स्टार्ट अ बिजनेस इन अल्बर्टा. सो नॉमिनी जो है वो जो भी अप्लाई कर रहा है वो या तो बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट करना चाहता है या फिर कुछ खरीदना चाहता है, तो उसके लिए भी वो एलिजिबल रहेगा. So guys, whatever the requirement we have seen is high level and there are various stream और जितनी भी streams हैं उनकी अपनी अपनी requirements हैं. So let's discuss about the various stream now. So now let's talk about the AINP streams. The first stream is streams for workers and second is stream for entrepreneurs. जो stream for worker है इसमें first जो है वो है Alberta Opportunity Stream एंड सेकेंड इज अल्बर्टा ई स्ट्रीम. स्ट्रीम्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स में है आपका इंटरनेशनल ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर्स इमिग्रेशन स्ट्रीम एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फार्मर स्ट्रीम. तो जैसा आपने देखा कि AINP के अंदर बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं और सबकी अपनी एलिजिबिलिटी है और अपना तरीका है डिफरेंट अप्लाई करने का. सो हमने रिसर्च किया तो देखा कि बहुत सारे वीडियोस नहीं हैं स्पेसिफिक ये बताने के लिए कि किस स्ट्रीम में क्या होता है. सब ने कंबाइन करके एक वीडियो बनाया PNP के लिए विच वॉज वेरी कन्फ्यूजिंग टू अस. सो वी डिसाइडेड कि हम अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे. सो आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिक टू अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम है विच इज़ अ वर्कर स्ट्रीम. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम. अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम. सो अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम को AOS भी बोलते हैं और ये होता है टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स के लिए जो कि ऑलरेडी अल्बर्टा में फुल टाइम जॉब कर रहे हैं. उनके पास फुल टाइम जॉब ऑफर है किसी भी अल्बर्टा के एम्प्लॉयर से विद इन एन एलिजिबल ऑक्यूपेशन. सो देर आर लॉट ऑफ ऑक्यूपेशन जो कि NOC कोड्स पे फॉल करते हैं एंड देर आर सम इनएलिजिबल. सो यू हैव टू हैव अ फुल टाइम जॉब ऑफर विद एन एलिजिबल ऑक्यूपेशन. The second thing is candidates must have a positive LMIA या फिर उनका जो वर्क परमिट है वो LMIA एग्जेम्प्ट होना चाहिए अंडर IRCC गाइडलाइंस. द थर्ड थिंग दैट यू नीड टू नो इज़ जो भी आप PNP के लिए अप्लाई करते हो या कुछ भी अप्लाई करते हो वो सारे एलिजिबिलिटी के अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जो वर्क परमिट की एलिजिबिलिटी होती है और जो एक्सप्रेस एंट्री की एलिजिबिलिटी होती है वो भी आपको फुलफिल करना है क्योंकि एट द एंड यू आर अप्लाइंग अंडर LMIA वर्क परमिट और वर्क परमिट आपको फिल करना ही पड़ेगा. तो आपको इन सब की ज़रूरत पड़ेगी एंड इवेंचुअली फॉर परमानेंट रेजिडेंसी यू हैव टू गो विथ एक्सप्रेस एंट्री. तो आपको वो सारी एलिजिबिलिटी भी ध्यान में रखनी होगी जैसे ऑक्यूपेशन, लैंग्वेज, एजुकेशन एट्सेट्रा. तो गाइज अगर आप हमें फॉलो करते आ रहे हो तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि PNP अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं. या तो आप ऑलरेडी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट कर रखा है आपने और जो प्रोविंस है वो आपको भेज रहा है इनविटेशन एंड देन यू ऐड दोज पॉइंट्स और आपका स्कोर अच्छा हो जाता है उसकी वजह से. दूसरा तरीका ये है कि आप प्रोविंस को पहले अप्लाई कर रहे हो और आपको एक नॉमिनेशन लेटर मिल रहा है और उसके बाद आप जो है एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो सारी इन्फॉर्मेशन डाल के. तो ये जो अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं ये दूसरे तरीके से रिलेट कर रहा है जिसमें आप पहले जो प्रोविंस है उसमें अप्लाई करोगे, आप सब अपनी सारी एलिजिबिलिटी फुलफिल करोगे और उसके बाद आप एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो. पहले भी क्रिएट करके रख सकते हो बट इवेंचुअली यू हैव टू अपडेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन टू योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल. तो गौरव ने आपको बताया अभी कि ये आज जो हम बताने वाले हैं वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम. So in terms of eligibility, let's first discuss about the work permit eligibility.
So you should have a valid work permit based on one of the following. First, positive LMIA. Second, LMIA exempt for the worker based IRCC guideline. And third is post graduation work permit held by the graduate of Alberta Advanced Education. So आपके पास इन तीनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए. So either you have should have LMIA or LMIA exempt work permit, or you should have a postgraduate work permit. Now let's talk about occupation requirement. Most occupations under NOC skill levels O, A, B, C and D are eligible under the AINP. So ये O, A, B, C, D के अंडर जितने भी occupation list होते हैं वो सारे eligible होते हैं under AINP, but there are certain occupations that are ineligible like musicians, singers, etc. And we will provide the link in the description so that you can just validate your occupation कि आप ineligible तो नहीं हैं. उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. एंड ऑल्सो यू विल बी फाइंड सीइंग ऑन द लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड जो लिस्ट है वो हम दिखा रहे हैं एक छोटे से स्क्रीन पे. सो यू कैन फाइंड दैट टू, बट आपको पूरा डिटेल्स में देखना है तो लिंक चेक कर सकते हैं. तो गाइज वर्क एक्सपीरियंस और ऑक्यूपेशन के बाद अब आते हैं लैंग्वेज पे. और जैसा आपको पता है कि एक्सप्रेस एंट्री या किसी भी पीएनपी के लिए आपको लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी रहती है. सो अब हम डिस्कस करेंगे एआईएनपी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है. So now let's discuss about the language requirement. So if your application has mailed to ANP or submitted to ANP portal on or after 1st January 2020, there are certain requirement. तो अगर आप requirement देखेंगे तो अगर आपका NOC कोड O, A या फिर B है then you should have a minimum 5 in each language skill. And अगर आपका occupation C और D में आता है then you should have a minimum 4 in each language skill. एंड सेकेंडली अगर पर्टिकुलरली आप NOC कोड 3413 के लिए अप्लाई कर रहे हैं विच इज़ फॉर द नर्सेस एंड अदर पेशेंट सर्विस एसोसिएशन, तो उसके लिए आपका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो जाता है और यहाँ पे आपको CLP 7 चाहिए होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन रिक्वायरमेंट. देखते हैं कि आपकी जो मिनिमम एजुकेशन है वो PNP में क्या होनी चाहिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन रिक्वायरमेंट. मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर PNP इज़ हाई स्कूल डिप्लोमा और सर्टिफिकेट. तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है आपके PNP के लिए. सो गाइज मिनिमम रिक्वायरमेंट जो आपने देखा वो सिर्फ मिनिमम है, बट कोई भी आपकी स्किल जो है उसके बेसिस पे आपका ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी आपसे मांगा जा सकता है. सो इट्स रियली बेस्ड ऑन योर जॉब, योर प्रोफाइल. So it's not only that you have a minimum requirement of 10th or something and then you are eligible for all jobs. Now let's talk about कि AINP में आपका work experience कितना होना चाहिए. So work experience. First, if you are living in Alberta और आप जॉब कर रहे हो full time तो आपको minimum 12 months का full time work experience होना चाहिए in your current occupation within the last 18 months. And make sure कि वो जॉब या full time work experience Alberta के अंडर हो. सेकेंड जो है, आप अगर आपका एक्सपीरियंस आउटसाइड कैनेडा है तो वो मिनिमम ऑफ 24 मंथ्स का होना चाहिए. और अगर कुछ एक्सपीरियंस आपका कैनेडा में है इवन इफ़ इट इज़ नॉट इन एल्बर्टा एंड सम फ्रॉम अब्रॉड यानी आउटसाइड कैनेडा तो भी कॉम्बिनेशन भी काम करता है, बट आपके पास मिनिमम ऑफ 24 मंथ्स ऑफ फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस चाहिए इन दैट केस. थर्ड इज़ पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट होल्डर्स रिक्वायर मिनिमम ऑफ 6 मंथ्स फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस. तो अगर आप AINP के लिए इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आपके पास है तो आपको मिनिमम ऑफ 6 मंथ्स का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन योर करेंट ऑक्यूपेशन इन एल्बर्टा विद इन द लास्ट 18 मंथ्स. सो गाइज आपको बेसिकली आपने देखा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आपको ये सब ध्यान में रखना है कि कौन से स्ट्रीम में आप अप्लाई कर रहे हो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और आप इसके साथ जो एक्सप्रेस एंट्री में आप फाइल करने वाले हो उसकी भी आपको रिक्वायरमेंट पूरी करनी है. तो यू मेक श्योर कि ऑल मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ फुलफिल्ड. तो अभी तो हमने आपको बताया AINP क्या है और उसके डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या हैं, बट बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जब भी हम कुछ बताते हैं कि हम अप्लाई कैसे करें. सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू अप्लाई अंडर अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम. वी विल नॉट गो टू द एप्लीकेशन बट विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि आप कहाँ जा सकते हो और कैसे उसमें अप्लाई कर सकते हो. तो स्टेप बाय स्टेप विल टॉक अबाउट हाउ टू अप्लाई. दिस इज़ द वेबसाइट फॉर अल्बर्टा. PNP के लिए आपको जब अप्लाई करना होता है तो आप यहाँ आते हो एंड देन you will have to do this. So you will go inside how to apply and यहाँ पे आपको step by step information दिया हुआ है कि what you need to take care before applying to AOS, that is Alberta Opportunity Stream. So इसमें ये बताया हुआ है कि आपको AOS में अप्लाई करने से पहले you have to make sure कि आप जितनी भी एलिजिबिलिटी है और जितनी भी डॉक्यूमेंट्स उसके लिए चाहिए जैसे ECA हो गया,
आपका लैंग्वेज टेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आपके पास रेडी होनी चाहिए बिफोर यू इवन स्टार्ट फॉर अप्लीकेशन टू AOS. So the first step that you will be following is you have to read the terms and conditions and see कि आप उसमें fall करते हो या नहीं. The second thing is you have to review the eligibility criteria. As I said कि जितनी भी eligibility criteria हैं जो कि आपको eligible बनाती हैं for this PNP और this category, you have to make sure कि आप वो review कर रहे हो और आप सब कुछ fulfill करते हो. The third thing is you have to complete your online application. ये आप कैसे करोगे? तो इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम 1st of October और उसके बाद अगर कर रहे हो तो AINP जो है वो सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रही है फ्रॉम October 1, 2020. सो एप्लीकेशंस बाय मेल, ईमेल और फैक्स आर नॉट एक्सेप्टेड राइट नाउ. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो है उसकी जो नई पोर्टल है AINP की, आप उसके थ्रू अप्लाई कर रहे हो. एंड दिस इज़ द पोर्टल दैट यू हैव टू गो. सो इफ़ यू क्लिक ऑन दिस पोर्टल you will be navigated to the AINP portal. So now once you complete your online application through this portal, what you have to do is you have to complete it and then you have to submit your online application. कंप्लीट होने के बाद यू हैव टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट. सो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको इस डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में मिल जाएगा और ये जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है ये भी आपको सेम वेबसाइट पे मिल जाएगी. ये सारे हैं डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होते हैं AINP के लिए और वो भी अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम के लिए. सो जस्ट टू मेक श्योर कि आपके पास सब कुछ रेडी है, प्लीज़ मेक श्योर टू डाउनलोड दिस डॉक्यूमेंट बिफोर इवन स्टार्टिंग योर एप्लीकेशन सो दैट आप अपने सारे जितने भी क्राइटेरियाज़ हैं उसको फुलफ़िल कर सको. हम ये सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू डाउनलोड दिस डॉक्यूमेंट और जो जो रेफरेंसेस हमने दिए हैं उसको आप रेफ़र कर सको. वंस यू हैव सबमिटेड योर डॉक्यूमेंट्स देन योर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी फिनिश्ड. आपको उसको ट्रांसमिट करना है या फिर आपको उसको सबमिट करना है. Once you submit your online application, the next step that you will have to do is paying your application fee. So पहले PNP का कोई online application fee नहीं होता है, but since Alberta has moved to their new portal, they have introduced a new application fee of $500. यानी कि कोई भी application जो आपने submit किया है October 1st से पहले उसमें आपको पेमेंट की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपने October 1st 2020 के बाद किया है तो आपको $500 पे करते हैं. Once you have paid your application fee, you are good to go. आपको ये सारे इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं कि हाउ टू पे योर फी, मतलब डिफरेंट तरीके से पे कर सकते हो आप, डेबिट, क्रेडिट, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है. यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि यू विल नीड टू पे योर फी विद इन 24 आवर्स सबमिटिंग योर कंप्लीट एप्लीकेशन इन द पोर्टल. तो पोर्टल में एक बार आपने जब अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर लिया और सबमिट कर लिया, देन यू हैव 24 आवर्स टू सबमिट योर कंप्लीट एप्लीकेशन विद योर फ़ी. तो आपको ये जो $500 का फ़ी है वो आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर में पे कर देना है, अदरवाइज़ आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा. वंस यू अप्लाई, उसके बाद क्या होगा वो हम इस सेक्शन में देखेंगे. तो अब आपने एप्लीकेशन डाल दिया, आपने फ़ी डाल दी, फिर क्या होगा, जैसे आपने फ़ी पे किया आपके पास एक नोटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन आ जाएगा जो कि अल्बर्टा गवर्नमेंट आपको सेंड करेगी. एक ईमेल आएगा इस वेबसाइट से @gov.ab.ca एंड मेक श्योर कि आप इस वेबसाइट को या इस एक्सटेंशन को अपने पास सेव करके रखें, क्योंकि कई बार फेक मेल्स भी होते हैं. तो आपको देखना है कि आपको स्कैम में नहीं पड़ना है, तो जस्ट मेक श्योर कि उसका जो एक्सटेंशन है वो @gov.ab.ca है. तो आपको यहाँ से एक मेल आएगा एंड दे विल सेंड यू द डिटेल्स आपका कि नोटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गया. नाउ एक बार जब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें सही तरीके से सबमिट हुए हैं तो दे विल स्टार्ट रिव्यूइंग योर एप्लीकेशन एंड दे विल गिव देयर डिसीजन ऑन योर एप्लीकेशन. You will receive a decision on your application by email. If you used an immigration representative to submit your application, यानी अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हो या लॉयर के थ्रू, then the decision email will be sent to you and copy to your representative. But in any case आपको तो आएगा ही आएगा. So just make sure you take care of this point. Now अगर आपका एप्लीकेशन डिसीजन जो है वो अप्रूव्ड है, यानी उन लोगों ने आपको आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया एंड दे आर गोइंग विद अ पॉजिटिव nomination, then you will become a provincial nominee and get a nomination package by email. आपको email के थ्रू एक nomination package आएगा. Make sure you read all the documents in the package. उस पैकेज में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को वन बाय वन देखना बहुत ज़रूरी है. Don't miss anything and read everything that is included in that package.
The information in the package will tell you and your dependents how to apply for permanent residence. So उस पैकेज में एक तो आपके अब नॉमिनेशन लेटर होगा, बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, और उसमें एक गाइड भी होगा जिसमें वो ये बताएंगे कि नाउ सिंस यू हैव योर एप्लीकेशन approved, you have your nomination letter, now what is the process, और आपको कैसे अपने लिए और अपने डिपेंडेंट के लिए PR के लिए अप्लाई करना है ऑन IRCC. सो एज वी सेड कि PNP होने के बाद यानी नॉमिनेशन मिलने के बाद दैट इज़ नॉट इट, आपको IRCC में जाके एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करना है एंड देन यू हैव टू अप्लाई फॉर PR एज वेल इन ऑर्डर टू गेट टू कैनेडा. तो ये पैकेज में वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी तो जो कि आपको गाइड करेगी स्टेप बाय स्टेप. सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि आप 1 अक्टूबर के बाद सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो. सो प्रोसेसिंग टाइम जो है वो फास्ट हो जाएगा. सो लेट्स सी वो प्रोसेसिंग टाइम क्या है. तो इसका जो प्रोसेसिंग टाइम जो वेबसाइट पे दिया है वो 4 to 6 मंथ है अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, और 15 to 19 मंथ्स है अगर आप पेपर बेस्ड एप्लीकेशन करते हो. बट पेपर बेस्ड आजकल बहुत कम हो गया, शायद ही कुछ लोग करते हैं क्योंकि अब AINP जो है AIP जो है वो ऑनलाइन हो गया है. सो मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर दैट. सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट AINP. और AINP में भी जो अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम है उसके बारे में आज हमने पूरा डिस्कस किया, उसके रिक्वायरमेंट्स को देखा, कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वो देखा. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और आप लोगों को सब कुछ डिटेल में समझ आ गया हो. आवर इंटेंशन वॉज कि हम आपको अच्छे से समझाएं ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए और जब आप अप्लाई करो तो आपके पास ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो. So guys, this is all about today's video. If you have not subscribed our channel yet, please consider subscribing it. We upload lots of immigration videos on this channel. और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो so that you will get the notification as soon as we upload our videos. So हम फिर से आपको अगले वीडियो में मिलते हैं with another PNP episode. Till then, take care of yourself. Bye.